हाय फ्रेंड्स, सरसों में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। आज हम देखेंगे रुचिरा प्रथम भाग का 5वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षाहा। वृक्षाहा यह बहुवचन का शब्द है। एक वचन का शब्द होता है वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ और वृक्षाहा अर्थात बहुत सारे पेड़, यानी कि ट्रीज। आज हम इस लेसन का हिंदी अनुवाद जानते हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करें। पंचमः पाठः वृक्षाः अर्थात ट्रीज। सबसे पहले एक श्लोक दिया है, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। यहाँ पर आप देखोगे तो वने वने कर्म है, निवसन्तो क्रिया है और वृक्षाः करता है, जो सेंटेंस के फॉर्म में नहीं है। इसलिए जब भी कोई श्लोक आता है तो सबसे पहले हमें इसका अन्वय देखना पड़ता है, क्योंकि श्लोक में कोई कोई शब्द छूट भी जाते हैं और कर्ता और कर्म अपने स्थान पर भी नहीं रहते। तो सबसे पहले इसका हम अन्वय देखते हैं। अन्वय बनेगा वृक्षाः वने वने निवसन्तः। यहाँ पर वृक्षाः कर्ता है, वने वने कर्म है और निवसन्तः क्रिया है। दूसरे लाइन का अन्वय बनेगा एवं वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। यहाँ पर एवं शब्द है वो श्लोक में छूट गया है, जो हमें अन्वय में लगाना पड़ता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वने वने का मतलब होता है प्रत्येक वन में। जब भी कोई शब्द दो बार आता है तो उसमें अर्थ में प्रत्येक आगे लगता है। जैसे वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, विद्यालय विद्यालय अर्थात प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में, गृहे गृहे यानी प्रत्येक गृह में, प्रत्येक घर में। इस तरह से आगे प्रत्येक शब्द लगता है। निवसंतो अर्थात निवास करना। वसंतो का अर्थ होता है वास करना, उसके आगे नी प्रत्यय लगा है। निवसंतो अर्थात निवास करना। वृक्षाः का मतलब तो आपको पता है, ट्रीज। रचयन्ति अर्थात रचना करते हैं या बनाते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से बनता है, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करना जरूरी है। ट्रीज ड्वेल इन एवरी जंगल, thus they form many जंगल्स। अर्थात वन में रहने वाले पेड़ से ही वनों की रचना होती है, अर्थात पेड़ ही वन की रचना करते हैं। आप पास में जो ये फिगर दी हुई है उसमें देख सकते हो, बहुत सारे जब पेड़ इकट्ठा होते हैं तब जंगल बनता है। इस तरह से हर एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो जो पेड़ है वही वन की रचना करते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं, शाखा दोलासीना विहगाः तैः किम अपि कुंजन्ति वृक्षाः। सबसे पहले अन्वय देखते हैं। तो अन्वय में सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, जो है विहगाः। तो अन्वय बनेगा विहगाः शाखा दोलासीना। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें संति लगाना पड़ेगा। दूसरी लाइन का अन्वय है वृक्षाः तैः किम अपि कुंजन्ति। यहाँ पर भी वृक्षाः है कर्ता है, तैः कर्म है और कुंजन्ति है वह क्रिया है। तो इस तरह से हमें अन्वय लिखना है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। शाखा का अर्थ होता है ब्रांचेस, दोला यानी कि झूला, आसीना यानी कि बैठे हुए, विहगाः यानी कि बहुत सारे पक्षी यानी कि बर्ड्स, तैही तैही है वह तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है जो पक्षी के लिए आया है। महत्व इसका मतलब यह होता है कि वह जो सारे बर्ड है वो बर्ड के द्वारा, किम अपि मतलब कुछ कुछ, कुंजंती अर्थात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो वृक्षाः अर्थात वृक्ष कुछ कह रहे हैं। तो हिंदी अनुवाद बनेगा, पक्षी शाखा रूपी झूला पर बैठे हुए हैं, मानो ऐसा लगता है कि वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कह रहे हैं। इंग्लिश अनुवाद देखते हैं। The birds are sitting on the branches of trees and chirping. It seems that trees are saying something through them. कहने का मतलब यह है कि जब पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हो और तब ऐसा हमें लगता है कि वह जो वृक्ष है वह पक्षी के माध्यम से हमें कुछ कहना चाहते हैं। तीसरा श्लोक है, पिबन्ति पवनम जलम
संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। सबसे पहले अन्वय देखेंगे, तो अन्वय में पहले कर्ता लिखना है और लास्ट में हमें क्रियापद लिखना है और बीच में जो है वो बाकी के शब्द आएंगे। तो इसका अन्वय बनेगा वृक्षाः संततम पवनम जलम च पिबन्ति। सर्वे वृक्षाः साधु जना इव भवन्ति। यहाँ पर वृक्षाः है वो 2 बार आया है, श्लोक में एक ही बार है, तो हमें वह लिखना पड़ेगा। और पवनम जलम, इसके बीच में भी च लगाना पड़ेगा, क्योंकि पवन और जल ऐसे इसका मतलब निकलता है। अब हिंदी अनुवाद देखें तो वृक्षाः अर्थात वृक्ष, संततम अर्थात निरंतर, पवनम और जलम पवन और जल, एयर और वाटर, पिबन्ति पीते हैं, सर्वे वृक्षाः सारे वृक्ष है वह, साधु जना अर्थात सज्जन पुरुष, इव जैसे, अब भवंती है वह भी हमें इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि श्लोक के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि वृक्ष है वह साधु जन जैसे होते हैं, सज्जन पुरुष जैसे होते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पेड़ सदा हवा और पानी पीते हैं, सभी पेड़ साधुओं जैसे होते हैं। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो ट्रीज ऑलवेज टेक वाटर एंड एयर ओनली, ऑल ट्रीज आर लाइक नोबल पर्सन। अर्थात पेड़ तपस्वी यानी कि नोबल पर्सन यानी कि सज्जन की तरह होते हैं, वह सिर्फ हवा और पानी का सेवन ही करते हैं और जीवन बिताते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हो कि वृक्ष है वो खाना नहीं खाते हैं, एटमॉस्फेयर में से एयर लेते हैं और रूट के द्वारा जमीन से या फिर बारिश के पानी से पानी लेते हैं, तो हवा और पानी पर ही पेड़ जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पहले अन्वय देखते हैं। वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति शिरस्सु च नभः वहन्ति। अब इसका पहले शब्द का अर्थ देखते हैं। स्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं, पादैः अर्थात पैरों से, पातालम अर्थात पाताल को, च अर्थात और, नभः अर्थात आकाश, शिरस्सु अर्थात सिर पर, वहन्ति अर्थात ढोते हैं, वहन करते हैं, वृक्षाः अर्थात वृक्ष पेड़। तो हिंदी अनुवाद बनेगा वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं, वृक्ष अपने सिरों से आकाश को ढोते हैं। इंग्लिश अनुवाद देखें तो ट्रीज टच द अंडरवर्ल्ड विद देयर फीट, यानी कि विद देयर रूट्स, दे कैरी द स्काई ऑन देयर हेड। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी ऊंडाई तक जाती है और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ों ने आसमान को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, धारण करके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ है उसके पैरों पे पाताल है और सिर पर आकाश है, आसमान है। लास्ट श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अन्वय है वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। शब्दार्थ देखे तो पय अर्थात जल, दर्पण का मतलब होता है आईना, स्वप्रतिबिंब खुद का प्रतिबिंब, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः पेड़। तो इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद बनेगा वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन है ट्रीज लुक एट देयर ओन रिफ्लेक्शन इन मिरर लाइक वाटर। अर्थात झील के किनारे जब पेड़ स्थित रहते हैं तब वह अपनी परछाई को झील के पानी में देखते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। तो प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अन्वय देखते हैं। वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। यहाँ पर स्व अर्थात अपनी, छाया अर्थात परछाई, संस्तरणम अर्थात बिस्तर रूपी,
बिस्तर जैसे, मतलब अपनी छाया रूपी बिस्तर को। प्रसार्य फैलाते हैं, सत्कारम आदर सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं, वृक्षाः पेड़। इस तरह से हिंदी अनुवाद बनेगा, छाया रूपी अपना बिछौना फैलाकर वृक्ष आदर सत्कार करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ट्रीज स्प्रेड आउट देयर शेडो लाइक अ बेड एंड पे रिस्पेक्ट। अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछाने को फैलाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह वह सभी का सम्मान करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। तो आपको यह हिंदी अनुवाद कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसके बारे में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे और वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like, share and subscribe my channel.